अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज़ का एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से 3 यूनिवर्सिटियों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और मुतअद्दिद अदारों को बंद कर दिया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और मोहसिन नकवी सीएम पंजाब, उन पर एक बार फिर किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है। उनको एक बहुत बड़े अदारे का सरबराह बना दिया गया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है। इन यूनिवर्सिटियों में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, इसकी नाम भी आपको बताते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी है, एक एयर यूनिवर्सिटी है और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इन तीनों को बंद किया गया है। और मुतअद्दिद जो अदारे हैं उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बंद किया गया है। ये इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है, महफूज सिटी है। इसमें अगर सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं जैसे पेशावर, कोयटा, इनमें कैसी सूरत हाल दरपेश होगी। इससे पहले हमारे जो सीनियर एंकर हैं कामरान ख़ान, वो सिक्योरिटी थ्रेट के तरफ निशानदेही कर चुके हैं कि आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जबकि मुल्क में आम इंतखाबात होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। तो इस सूरत हाल में आम इंतखाबात खुदा न खास्ता मुलतवी होने की तरफ भी जा सकते हैं। ये मुतअद्दिद जो आम रहनुमा हैं उनकी तरफ से सिक्योरिटी खदशात का अजहार गाहे बगाहे किया गया है और ये कभी इम्कान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन को मुलतवी करने या इलेक्शन के ख़िलाफ़ बात करने पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर सिक्योरिटी वजूहात रास्ते में हायल हुई तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन आम इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। अल्लाह करे कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में रहे और आम इंतखाबात खुश असलूबी से अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन अगर इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में ये सूरत हाल है तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी शहरों जैसे पेशावर, कोयटा या पाकिस्तान के बाकी शहरों की क्या सूरत हाल होगी। ये तो थी सिक्योरिटी की सूरत हाल। आज सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान के में कोई अच्छी खबरें नहीं आई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से यूनिवर्सिटियों को बंद किया गया है और मुतअद्दिद अदारों को बंद किया गया है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी हैं, तो इससे पहले ये सूरत हाल पैदा होना ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं या उनमें कोई रद्द-बदल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। कल ARY न्यूज़, जो कि प्रोमिनेंट एक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, इसकी रिपोर्टिंग को लोग इसलिए भी देखते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर को ब्रेक करता है या उस पर रिपोर्टिंग करता है। लेकिन एक ऐसी गैर मामूली उनकी रिपोर्टिंग देखी गई कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि NA 119 से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मोहम्मद वसीम, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज़ की हमायत का ऐलान किया है। उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं इलेक्शन से और उनकी हमायत का ऐलान किया है और अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ARY जैसा ये अगर ख़बर दे रहा है तो लोग समझते हैं कि वाकई ये ख़बर बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल आया। उन्होंने
अपनी सारी लिस्टें जो थी लाहौर के कैंडिडेट्स की वो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की। उनमें मोहम्मद वसीम नामी किसी शख्स का नाम तक नहीं है कि जो उनके NA 119 क्या पूरे लाहौर में भी इस नाम का कोई कैंडिडेट नहीं है मोहम्मद वसीम नामी। तो आप देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें झूठ का ARY का कि जो खबर उन्होंने उठाकर दी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वही उन्होंने सेम खबर चला दी, ना कोई तहकीक की कि यह खबर सच्ची है या झूठी है, सिर्फ उन्होंने खबर चला दी। इसीलिए तो कहते हैं कि ये आजकल का मीडिया बकाऊ है, इनको कोई कुछ पता नहीं कि खबर कौन सी है, सिर्फ ये चलाने वाली बात करते हैं। उसके बाद ये भी हुआ कि जो उधर मुस्लिम लीग नून के नहीं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं की। ये उनका वीडियो जो बयान है वो भी आपको सुनवाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना बड़ा झूठ था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये आप सुने उनका वीडियो बयान। अस्सलामुअलैकुम, मैं जनाब मियां शहजाद फरूक NA 119 से इमरान खान का सिपाही हूँ और इमरान खान का मुजाहिद हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल फेक है। वो कह रहे हैं कि मियां शहजाद साहब बैठ गए हैं, झुक गए हैं, बिक गए। ऐसा नहीं हो सकता। ये थे मियां शहजाद फरूक NA 119 से, जो मियां आबाद है उनके भाई हैं, जिनका बेटा अमार आबाद जो कि बीमार था और उसकी बच्चे की शहादत हो गई थी। 9 मई के बाद उनका वालिद मियां आबाद जो कि पुलिस की हिरासत में है, अभी भी पुलिस की हिरासत में है, तो ये उसका भाई है शहजाद आबाद, वो इलेक्शन लड़ रहा है NA 119 से। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा झूठ है कि बगैर तस्दीक के एक प्रोमिनेंट चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैनल किस कदर बिक चुके हैं, किस कदर बेबस हैं कि इनकी रिपोर्टिंग में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये तो झूठ था ना जो पता चल गया, तो पता नहीं दिन में ऐसे कितने झूठ बोलते होंगे जो आम आवाम को पता नहीं चलता या आम आवाम उसको तहकीक नहीं करती कि ये वाकई ही इनकी सच्ची खबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ, अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून हो और झूठ ना बोले, ये बात कोई आम बंदा मानेगा नहीं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिखी लिखाई खबरें इन तक पहुंचती हैं, वो इनको जैसे ही खबर पहुंचती है वैसे ही उनको आवाम तक पहुंचा देते हैं और कोई पूछता नहीं है इनको कि ये खबर आपने कहाँ से ली, कहाँ से नहीं ली। तो ये तो हिसाब चल रहा है। कल मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं आबद शेर अली, उन्होंने कपड़े की दुकान में बैठकर जलसा किया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। पहले ये करते थे कि ग्राउंड की थोड़ी सी जगह को कवर करके उधर कुर्सियां लगाते थे, फिर इन्होंने काम शुरू किया कि गलियों में आ गए, फिर शादी हाल में आ गए, शादी हाल से अब दुकानों में आ गए हैं कि ये इनकी सिचुएशन पहुंच चुकी है। ये इनका मरकज़ी रहनुमा है आबद शेर अली, जो बहुत बातें करता था कि जब नवाज शरीफ आएगा तो इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो आसमानों तक पहुंच जाएगी। अब इनकी पॉपुलैरिटी पहुंच चुकी है दुकानों में कि अब कपड़े की दुकानों में ये अपने जलसे कर रहे हैं। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की रावलपिंडी में रैली थी। आप देखें कि उसकी क्या सूरत हाल थी कि 20-25 लोग थे, वो रैली निकाल रहे थे और कह रहे थे कि नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ऐसे नारे बुलंद कर रहे थे। तो वो आप देखें कि वो रैली कितनी थी। ये आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि वो कितनी बड़ी रैली थी जिसकी क़यादत वो कर रहे थे रावलपिंडी के जो उनके MNA हैं। तो ये इनकी सूरत हाल है कि अवाम में निकलते हैं लेकिन अवाम इनको निकल नहीं देती। एक दूसरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो निकलती है और उनको पुलिस बाहर नहीं निकलने देती, सिक्योरिटी अदारे उनको बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन अवाम उनके साथ है। तो ये इनकी सिचुएशन है।
कल मुस्लिम लीग नून के कल संडे था ना, तो कल इनके वर्कर कन्वेंशन या जलसे जुलूस ज़्यादा थे। कल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा एहसन इकबाल उन्होंने भी जलसा किया है, तो उसकी भी आप वीडियो देखें कि उसमें वो क्या फरमा रहे थे और आगे से तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे थे, तो फिर उनका क्या रिएक्शन आया, इसको इस वीडियो का ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। और मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, आज आपके पास हम आए हैं। यह आप देख सकते हैं कि एहसन इकबाल जलसे में खिताब कर रहे थे, तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लोग देख लें इमरान खान ने कैसे एक नस्ल को तबाह कर दिया है। ये समझते हैं कि अगर इनके जो मुखालिफ हैं उसके बारे में बात की जाए तो वो बदतमीज़ी है, हालांकि ये बदतमीज़ी नहीं है, ये लोगों की इज़हार राय है। ये उस जो जिस इज़हार राय को ये नहीं मानते, ये वो इज़हार राय है। इनके मुताबिक ये बदतमीज़ी होगी कि उनके मुखालिफ का नाम ना लिया जाए। वो उनको पसंद करता होगा, इमरान खान का फ़ैन होगा, तो उसने इमरान खान के नारे लगा दिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जब आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं और उसके नारे लगा दें तो अगला बंदा इसको कहे कि ये बदतमीज़ी है। ये बदतमीज़ी नहीं है, ये लोगों की इज़हार राय है। आप इसको बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि कौम हमेशा आपकी ग़ुलाम रहे, जो आप कहें वही करती जाए चुपचाप, वो आपके आगे बोले ना। तो आप तो चाहते हैं कि सारे गूंगे बहरे बैठे हों और आप जो कहें वो इसको हाँ हाँ कह कर कहें कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये कोई नस्ल को तबाह नहीं किया, बल्कि ये एक शऊर है जो इमरान खान ने नस्ल को दिया है कि अपने हक़ के लिए खड़े होना जिहाद है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बदतमीज़ी है कि अगर कोई आपसे सवाल करता है जलसे में खड़ा होकर तो आप उसको बदतमीज़ी का नाम देंगे। ये बदतमीज़ी नहीं है, ये शऊर है जो अवाम में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो कि CM पंजाब हैं, उन पर किस्मत की देवी एक बार फिर से मेहरबान हो चुकी है। उनको PCB का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया गया है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा CM पंजाब है, अभी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो उसको एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया है। ये वो ओहदा है जिससे पाकिस्तानी अवाम बहुत प्यार करती है। इस खेल से उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। आपने देखा है कि ज़का अशरफ की सरबराही में जो पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल हुआ, न्यूजीलैंड में वाइट वॉश हुई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ और बाकी जो T20 सीरीज़ थी उसमें वाइट वॉश हुई। तो इन पर इतनी मेहरबान है किस्मत कि मोहसिन नकवी की आप पंजाब की कारकर्दगी देखें, उसके बाद फिर भी उनको PCB का चेयरमैन बना दिया गया। ना उनकी कोई खिदमात है क्रिकेट में, ना उन्होंने क्रिकेट खेली, ना उनको क्रिकेट की सूझबूझ है। तो ये देखें कि एक शख्स ना तजर्बाकार से वजारत लेके दूसरे को दे दी गई है जो कि खुद भी ना तजर्बाकार है, उसको भी इस खेल के बारे में नहीं पता। हालांकि ये वो खेल है, पाकिस्तानी अवाम इससे जुनून की हद तक प्यार करती है, तो लेकिन इनको कोई फ़िक्र नहीं है। इन्होंने एक बंदे से छुड़वाते हैं वजारत, दूसरे को दे देते हैं, एक से छुड़वाते हैं तीसरे को दे देते हैं। ये तो बंदर बांट कर रहे हैं। हालांकि उनके पास इतना बड़ा ओहदा है निगरान वज़ीर आला पंजाब का, तो फिर भी उनको इतनी बड़ी वजारत दे दी गई है कि ये समझ से बालातर है कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी मोहसिन नकवी के पास है कि ताकतवर जो हल्के हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उनको बार बार गमा फरा के कोई ना कोई बड़ा ओहदा दे देते हैं। ना कोई उनकी खिदमात हैं, अगर कहें कि ऐसी कोई खिदमात हैं क्रिकेट में या क्रिकेट को वो समझते हैं जैसे पहले तबाही हो रही थी क्रिकेट की, वैसे ही ये कर देंगे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तो अब लोग देखना पसंद नहीं करते जो इनकी सिचुएशन बन चुकी है। इतना लोगों में जुनून था क्रिकेट के बारे में, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने सवाए अपने पैसे कमाने के, अपने फैशन करने के, गैर मुल्की दौरों
पर बेदरेग पैसा खर्च करने के अलावा कोई पाकिस्तान को उसका आउटपुट नहीं दिया। जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान क्रिकेट की हो चुकी है, ये तो ऐसे फैसलों के बाद मज़ीद क्रिकेट की तबाही बर्बादी हो जाएगी कि सियासी बंदों को इतने इतने बड़े ओहदों पर ना उनका कोई तजर्बा है क्रिकेट में, उनको इतनी इतनी बड़ी सीटों पर बैठा दिया जाएगा, तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा जो आजकल हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी, इन्होंने जेल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने अपनी जो 2 सीटें थी NA की, उससे वो दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाईकाट करता हूँ इस इलेक्शन का। उसमें ख़त में उन्होंने ये खदशात ज़ाहिर किए हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, लेकिन बाकी सियासी जमातों को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस वजह से ना ही उनको कैंपेन करने दी जा रही है हल्के में, तो वो इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो इस इलेक्शन का बाईकाट कर रहे हैं। हालांकि बाईकाट की एक और वजह है, ये थे तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा। जब 9 मई के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, तब से हल्के में इनकी वो वैल्यू नहीं थी जो तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद थी। तो अब इन्होंने, एक तो ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्होंने सप भी मार दिता तो लाठी भी नहीं टूटन देती। इसने अपनी तरफ से एक अदारे को ये भी कह दिया है कि आप की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, हालांकि मेन वजह बाकी भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको भी नहीं मिल रही। ये बात है कि पूरे पाकिस्तान में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड किसी जमात के, सियासी जमात के लिए नहीं है, तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तमाम जमातों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो तो नहीं दस्तबरदार हो रहे इलेक्शन से, वो तो अपनी कैंपेन जेलों से भी कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स हैं अहम तहरीक इंसाफ के जो जेलों में बैठकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कैंपेन उनके रिश्तेदार या उनके वोटर चला रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी दस्तबरदार होने की, इस इलेक्शन को बाईकाट करने की, कि तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट भी नहीं दिया और इलाके में वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का था। वो इसी वोटों की बुनियाद पर जीते थे। हालांकि अगर इनके अपने वोट होते तो जब ये पीपल्स पार्टी या काफ लीग में शामिल थे तब क्यों नहीं NA की सीट जीते। ये तो तहरीक इंसाफ की टिकट की वजह से सीट जीते थे, अपने इनके वोट नहीं है। होंगे थोड़े बहुत वोट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की टिकट की वजह से इनको वोट पड़ा था। अब इन्होंने रीज़न तो ये पेश किया है कि इलेक्शन कमीशन के रवैये की वजह से वो इलेक्शन से बाईकाट कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वजह यह है कि इनको वोट नहीं पड़ने थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर इनके ख़िलाफ़ हो चुके थे। जो इन्होंने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो कुछ किया था, तो अवाम ये सब जानती थी कि जो कुछ इन्होंने, हालांकि इमरान खान साहब ने इस फवाद चौधरी को पार्टी में बहुत बड़ी एक कह लें कि पोस्ट पर थे कि इनकी हर चीज़ इमरान खान साहब उसको मानते थे। जो ये कहते थे पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने का सबसे ज़्यादा शोर, वो अपने परवेज़ लाई की वीडियो भी ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी ने जो पंजाब की असम्बली थी उसको तोड़ने के लिए इमरान खान पर सबसे ज़्यादा दबाव फवाद चौधरी का था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी उसमें फवाद चौधरी का कितना बड़ा किरदार था। तो इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, इन्होंने सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था 9 मई के बाद। तो अब ये दस्तबरदार हो चुके हैं इलेक्शन से। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का इन फवाद चौधरी के सर से दस्ते शफ़क़त उठ चुका है, इस वजह से वो दस्तबरदार हुए हैं। आज के व्लॉग से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।